हेलो नमस्ते एंड धर्माचार माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज है गुरुवार, तो मैंने सोचा कहीं जा तो नहीं रहे हैं अभी हम। लास्ट संडे का भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि इस संडे कुछ मेरा मूड अपसेट था, तो इसलिए मैंने संडे का व्लॉग भी शूट नहीं किया। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो आज गुरुवार है तो बस अभी घर की रूटीन कर देती हूँ आपके साथ, है ना, थोड़ा सा। तो घर का सारा काम मैंने कर दिया है, ऑलमोस्ट सुबह का काम मैंने सब खत्म कर दिया है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। मैंने कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा ये सब कर दिया। तो अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे लगाना था बालों में ऑयल, तेल लगाना था, क्योंकि आज मुझे करना है हेड वॉश। तो मैं पहले तो ओवरनाइट ऑयल रखती थी, उसके बाद मैं हेड वॉश करती थी। पर आजकल लास्ट 6 या 8 महीने से ऐसे हो रहा है कि मैं जैसे ही ऑयलिंग करती हूँ मुझे जुकाम हो जाता है। मुझे अभी ऑयल भी सूट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं ऑयल वाले बाल बांधती हूँ ना, वैसे ही मुझे जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो आजकल मैं ऐसे करती हूँ कि 1 या 2 घंटा पहले ही ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद हेड वॉश करती हूँ। तो ज़्यादातर ऑयलिंग भी अभी तो नहीं कर पाती हूँ, तो फिर एक बार तो ऐसे ही हेड वॉश कर लेती हूँ और एक बार ऑयलिंग करने के बाद करती हूँ। तो एक बार ड्राई हेयर में ही हेड वॉश कर देती हूँ। तो अभी ले आती हूँ ऑयल और लगाते हैं हम बालों में तेल। तो बस यहाँ पे मैंने नारियल तेल ले लिया है। तो अपने बालों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कटोरी में ले लूँगी। अभी मौसम गर्मी का है, इसलिए मैं इसे गर्म नहीं करूँगी, अदरवाइज़ इसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और फिर एक कॉटन बॉल्स की मदद से मैं अपने बालों में पार्टीशन करती जाऊंगी और हेयर ऑयल लगाती जाऊंगी। तो कॉटन बॉल्स की मदद से थोड़ा इजी हो जाता है, बालों की जड़ों तक ऑयल भी जाता है, क्योंकि कॉटन बॉल्स में ऑयल हम भर लेते हैं और फिर कॉटन बॉल्स को हम प्रेस करते हैं तो वो जड़ों तक जाता है। और यहाँ पे मैं अपने हेयर दिखा रही थी कि मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी। तो बस अब मेरे हेयर इतने ही हैं जो नीचे के वहीं स्ट्रेट बचे हैं, और जो ऊपर के पूरे वेवी हेयर हैं मेरे, वो मेरी न्यू ग्रोथ है। तो अभी मैं बालों की लेंथ में भी अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। वो भी मैंने कॉटन बॉल्स अपने हाथों में फंसा लिया है भर भर के ऑयल से, और फिर मैं इस तरह से प्रेस करती हूँ तो बालों में अच्छे से लग जाता है। तो चलिए अभी चंपिंग हो गई हमारी, और अभी बालों को बांध देते हैं और हम बनाते हैं खाना। तो आजकल मैं डाइट कर रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया था और अभी मिड मॉर्निंग में मैं एक एप्पल खाऊंगी। तो एप्पल को इस एप्पल कटर से कट करना मुझे बहुत ही ईजी लगता है, तो मैं इसी तरह से कट कर इसको खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बन गई है हरी मूंग की दाल की सब्जी। क्योंकि मुझे बीच में कॉल आ गया मेरी बहन का, तो मैंने वीडियो सब्जी का शूट नहीं किया। तो आज मुझे बनानी थी मीट के लिए सांभर। तो सांभर मैंने, है ना, अरहर की दाल को बॉईल करने के साथ ही उसमें सारे मसाले भी डाल दिए हैं। तो बस एक छौंक लगाना ही है इसको बाकी, तो ये जल्दी बॉईल भी हो जाएगी और हमारा जो समय है वो भी बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी सांभर मसाला, तो पता नहीं है या नहीं है, तो एक बार फ्रिज में चेक करती हूँ। तो सांभर मसाला आई थिंक है नहीं, पर बहुत ढूंढने के बाद मुझे पीछे कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। तो चलो यार, किस्मत ने साथ दे दिया, तो सांभर मसाला यहाँ पे मिल गया मुझे। तो मैं बहुत खुश हुई यहाँ पे सांभर मसाला देखकर। तो थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें सांभर मसाला, और फिर इसको कुकर को बंद करके हम इसकी 3 से 4 विसल आने तक इसको पकाएंगे। और इसमें मैं भूल गई थी, वे ये खट्टापन लाने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ नींबू के जो फूल आते हैं वो, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नींबू नहीं थे। तो अभी इसको विसल आने देते हैं। तो आजकल मैंने आपको बताया कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो मैं गेहूं की रोटी कम ही खाती हूँ, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के खाती हूँ, दोपहर को एक ही टाइम। और आज मैं बना रही हूँ ज्वारे की रोटी, जो हम ज्वार आता है उसकी रोटी बना रही हूँ। तो मैं और डैनी हम दोनों ज्वार की रोटी खाते हैं। तो ये रोटी बनाने में मुझे बहुत ही हार्ड लगती है, मुझसे नहीं बन पाती है। तो बाजरे की रोटी तो मुझसे बन जाती है, पर ज्वारे की रोटी बहुत मुझे हार्ड लगती है बनाना। पर क्या करें, अभी खाना है तो बनाना भी पड़ेगा।
तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जुगाड़, मैंने यहाँ पे 2 पन्नियाँ हैं, उसको मैं कैसे उसके बीच में ये लोही रखकर आटे की, और उससे मैं रोटी चकले और बेलन पे ही बेल लूँगी। और इस तरह से मैं रोटियां बनाती हूँ ज्वार की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आटा है ना, इसका क्रैक होता है। तो ये आटा ग्लूटेन फ्री आटा रहता है, इसलिए इसमें चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो बहुत ही हार्ड रहता है। तो ये आटा है ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब भी डाइट करते हो, वज़न कम करना हो, तो आप प्रेफर करें कि ज्वार की रोटी खाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की पन्नी मैंने रोटी की हटा दी है, और इसको हम धीरे से हाथ पे लेकर गरम लोहे की तवे पे डालेंगे। तो मैंने लेफ़्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा था, तो मेरा मोबाइल कितना शेक हो रहा था, तो बिल्कुल भी मुझे लेफ़्ट हैंड से नहीं पकड़ा जा रहा था, इसलिए फिर से मैंने मोबाइल को रख दिया ट्राइपॉड में और बना रही हूँ। देखिए मैं रोटी मेरी देखिए कैसी बनी है। तो आप में से कौन कौन ज्वार और बाजरे की रोटी हाथ से बना सकता है, जो हम कच्ची में बनाते हैं हाथ से? तो मेरी मम्मी तो बना लेती है ये, पर मुझे भी नहीं आती थी बाजरे की रोटी, तो मैंने सीख ली। पर ये रोटी तो यार इतनी हार्ड है, तो मुझसे बन ही नहीं पाती है, इसलिए फिर मैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक रोटी मेरी बन चुकी है और दूसरी रोटी मेरी यहाँ पे तवे पे सिक रही है, और भी 2-3 रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर फटाफट जाते हैं नहाने, क्योंकि अभी मीत और डैनी आ जाएंगे, फिर उनको खाना भी देना होता है और भाग भाग के पूरा काम करना पड़ता है। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नहा के मैं आ गई, और मेरे गीले बाल भी मैंने जैसे तैसे दुपट्टे से कवर कर लिए हैं। यहाँ पे फटाफट मैं मीत को खाना देने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मीत भी मेरा आ गया था, उसे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि वो पता है आपको कि सुबह भी नाश्ता नहीं करता है। तो मैं बहुत ही जल्दी मैं काम करती हूँ, मेरी हैबिट हो गई है, मैं 2-3 काम साथ में ही करती रहती हूँ। हम हाउसवाइफ का तो बस यही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने डोसे का तवा लगा दिया गरम करने के लिए, और जल्दी डोसे के बैटर को भी मिक्स कर रही थी। यहाँ पे अपने ट्राइपॉड को भी देख रही थी कि अच्छे से वीडियो तो शूट हो रही है। पता नहीं आज यार ये लाइट क्यों फ्लक्चुएट कर रही थी, लगता है कि किचन की खिड़की में से धूप आ रही है, इसकी वजह से लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। तो यहाँ पे सांभर का मैंने छौंक लगा दिया था, सांभर रेडी हो गई है। तो जब तक तवा गर्म होता है तो मैं कटोरी में सांभर डाल देती हूँ मीत के लिए। और यहाँ पे तवा गर्म हो गया तो बस एक डोसा भी इस पर जल्दी फैला लेती हूँ, जब तक जल्दी डोसा बन जाए। तो क्या है ना कि डैनी अभी तक आए नहीं है, नहीं तो वो लस्सी या फिर छाछ मुझे बना के देते हैं, तो ये मेरा टाइम बच जाता है और मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मीत तो हमारा, उसे कुछ ऐसे काम नहीं आते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं, तो वो कुछ काम ऐसे करता ही नहीं है। तो जब तक डोसा हो रहा है तो तब तक मैं यहाँ पे मीत के लिए लस्सी और हमारे लिए छाछ भी बना देती हूँ। तो मैंने फ्रिज में से दही निकाल ली, और देखो यहाँ पे मीत भी आ गया पूछने के लिए कि मम्मी क्या कर रही हो अभी तक। तो मैंने बोला बेटा बस 5 मिनट अभी आती हूँ। तो बस डोसा थोड़ा सा रेडी हो गया था, तो उस पर मैं मसाला डाल रही थी, जो आलू का मसाला मैंने बना के रखा था, तो वो उस पर मैं स्प्रेड कर रही थी आलू का मसाला। तो मीत को बोला जाओ तुम बैठो अभी, तो मैं आती हूँ देने के लिए। तो तब तक मैं ये चीनी को भी मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर रखती हूँ, तो जल्दी लस्सी बन जाए। तो पिसी हुई चीनी इसमें मैंने डाल दी और लस्सी को मैंने मथ लिया मथनी से। तो यहाँ पे डोसा भी ऑलमोस्ट बस रेडी है और लस्सी भी रेडी है, तो बस मैं दे देती हूँ मीत को फटाफट से खाना। तो मैंने मीत को आवाज़ लगाई, तो चलो शुक्र है वो भी आ गया, उसे भी भूख लगी थी और उसे भी पता था कि मम्मी कितनी साइड होगी। तो फिर यहाँ आके ही अपना खाना लेके गया। तो यहाँ पे मैंने दूसरा डोसा भी फैला दिया तवे पर, और अभी जल्दी से इसकी लस्सी रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पे दूसरा डोसा भी बन के रेडी हो चुका है, तो बस इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और लस्सी के लिए यहाँ पे मैं रूह अफ़ज़ा जो रोज़ का फ्लेवर आता है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मीत को है ना ये फ्लेवर ही ज़्यादा लस्सी में पसंद आता है, तो एक चम्मच की मदद से पूरे ग्लास में इसको फैला दूँगी। और उसके बाद इसमें जो स्वीट हमने दही फेंटी थी वो इसमें डाल दूँगी। तो बस हमारी लस्सी रेडी है, और ऊपर से भी थोड़ा मैं रूह अफ़ज़ा उस पर थोड़ा डिज़ाइन बनाकर स्माइली बनाकर उसमें दे दूँगी।
तो बस लस्सी हमारी रेडी है, तो जल्दी जल्दी मैं मीत को दे के आती हूँ एक डोसा और ये लस्सी। गाइस देखो ये भी काम से आ गए। हेलो गाइस, अभी छाछ बनाओ। बिल्ली का बच्चा लेके आ रहा हूं। बिल्ली का बच्चा। ये देखो गाइस, बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है। इसको हुआ क्या है, इतना पतला हो गया है? पता नहीं, शायद बीमार है। देखो कितना मस्त है। देखो चलो मैं आपको भी देखते हैं। बिल्ली का बच्चा शायद बीमार है, इसलिए ऐसा हो गया है। लाओ बिल्ली के लिए दूध दूध तो थोड़ा पिला के आता हूँ। बिल्ली के लिए नहीं, बिल्ली के बच्चे के लिए। बिल्ली के बच्चे के लिए बोल रहा हूँ ना। तो किस में दोगे, बाहर चलेगा? चलेगा, कुछ नहीं, थोड़ा पानी डाल देना इसमें, बेटा हजम हो जाए। पानी डाल दो, इसमें से डाल दो। बस। देखो गाइस, ये बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा है। पहले हमने कितने सारे कुत्ते पाले, बच्चों को दूध पिलाया। भूखा है शायद, देखो कितना पतला हो गया है। पीले बच्चा पीले। तो अभी हम बैठे हैं, ये हैंड वॉश करके आ गए। बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया, तो पिया थोड़ा पिया। और मीत ने खाना खा लिया है। वो हंस रहा है। मीत हंस रहा है। और अभी हम खाना खाएंगे बस। खाने में क्या बना है? खाने में आज मूंग दाल की सब्जी भी है और सांभर जैसी दाल भी है, जो मैंने ट्विस्ट के साथ आज बनाई है। मीत हंस रहा है हमारी बातों पर। और 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, हमें इतना ही लेट हो जाता है खाना खाने में, ये आते ही लेट है। तो बस अभी हम खाना खाते हैं फ्रेंड्स, और फिर मिलती हूँ आपको मैं बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:45, 6:30 और 6:45 के बीच का टाइम हो रहा है। तो दोपहर को मैं थोड़ा सा सो गई, आज फ्री थी मैं, तो मोबाइल चलाते चलाते नींद आ गई, तो थोड़ी देर सो ली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, चाय वाय पी ली, फिर कॉल पे बहुत सारी बातें की विपुल से और मेरी बहन कृष्णा से। विपुल गया है माउंट आबू, तो उससे बातें की, भाभी से बातें की। तो अभी 6:45 बज रहे हैं, तो थोड़ा लेट तो हो गया है आज, पर कर रही हूँ अभी एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मैं कर रही हूँ डाइट। जैसे कि 70 के जो अंदर का वेट होता है, तो वो वेट मेरे लिए ठीक है। इतना भी दुबला पतला मुझे बिल्कुल भी मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती है। तो बस अभी मेरा करंट वेट है 74, तो इसलिए बस मुझे 4 to 5 kg ही कम करना है। ये मैंने फ़ैन ऑफ किया है, तो गर्मी लग रही है। वहाँ पे मैंने म्यूज़िक चला दिया है, तो बस म्यूज़िक गाने सुनते सुनते करूँगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अभी तो कर रही हूँ मैं, जैसे 1 वीक से भी स्टार्ट किया है, तो अभी 20 से 25 मिनट ही करती हूँ मैं। तो ये वीडियो एक्सरसाइज का भी वीडियो मैं शेयर करूँगी आपसे, पर अभी नहीं करूँगी, थोड़े दिन के बाद करूँगी, क्योंकि अभी लेट हो रहा है और पूरा सेटअप भी मैंने नहीं किया है, और मेरा घर भी छोटा है, आप सब जानते ही हैं। तो एक्सरसाइज के लिए मुझे एक्सरसाइज के लिए भी जगह इतनी कम पड़ रही है, तो फिर मैं यहाँ पे ट्राईपॉड और कैमरा, मोबाइल, ये सब कहाँ पे लगाऊंगी और शूट करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, पर थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगी। थोड़े दिनों के बाद सब मैं सेटअप कर लूँ, या फिर सब मैं देख लूँगी कहाँ पे क्या रखूँ, मोबाइल स्टैंड, ट्राईपॉड कहाँ पे रखूँ, ये सब। तो अभी करती हूँ फ़िलहाल मैं एक्सरसाइज, तो फिर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 8, तो मेरी एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद फिर सॉन्ग चल रहे थे, तो टीवी देखी और थोड़ी देर मैं बैठ गई, थक गई थी।
तो अभी सोच रही हूँ कि चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो कितने दिनों से मुझे ये काम करना था पर हो ही नहीं रहा था। तो ये है ऑर्गेनाइजर, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर जो आते हैं बैग, वो वाले हैं। तो ये मैंने पैक ऑफ 8 का मैंने मंगवाया था। तो इसमें मैंने 4 हैं जो यूज करें और 4 ये वाले पड़े हैं। तो आज मैं इसको यूज करती हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी मेरे भारी कपड़े जो मेरे लहंगे हैं और भारी साड़ियाँ हैं, वो डालकर रखने हैं मुझे। तो वो चलिए कर। तो फ्रेंड्स, आज इतनी गर्मी हो रही थी कि थोड़ी देर का काम होता तो मैं फैन को ऑफ करके आपके साथ बात कर लेती, पर आज मुझे काम इसमें इन कामों में ज़्यादा टाइम लगा। तो फिर मैंने एसी ऑन करी है रात के 8 बजे। क्या करूँ अभी, एसी का कहाँ से खुलेगी? हमको लाएंगे क्या? हम कल मीशो में जाएंगे और ये बैग लेके आएंगे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ भारी साड़ियाँ। इसमें ये आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, देख बहुत बड़ा बैग है। और फ्रेंड्स, ये मेरी साड़ी है ना, एंगेजमेंट की साड़ी है, आपको दिखाती हूँ। देखो ये बनारसी जो साड़ी है, तो मेरी एंगेजमेंट हुई थी 2004 में। तो ये तब की साड़ी है, मेरी सास की पसंद की है बनारसी। तो मेरी फेवरेट साड़ी है ये। तो ये साड़ी है ना, मैंने इस तरह से पन्नी में रखी थी। तो अभी इसको मैं इसमें डालकर रख देती हूँ। कॉटन का है? हाँ कॉटन का है। मम्मा बोल रही है कॉटन का है। कॉटन का नहीं है, इसका मटेरियल ही अलग है। चलो ये हो गई, ये इसमें ही डालती हूँ। ये भी ये देखो मोर होंगे, मोर। हेलो गाइस, तो देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये स्पेसियस बहुत ही ज्यादा है इसमें स्पेस। इतने कपड़े आ गए मेरे, 2 लहंगे, एक शरारा सूट और एक भारी साड़ी। इतने कपड़े आ गए। तो अभी कर देते हैं इसको बंद। मामू हेल्प करो, यहाँ से ये बंद करो। तो ये वाला। हाँ देखो मम्मू भी आ गई मेरी हेल्प करवाने के लिए। हाय बोलो वहाँ पे, हाय यहाँ पे आके बोलो हाय हाय गाइस, कैसे हो सब? हाय गाइस, आप सब कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो ये एक बैग हो गया रेडी, बाय। अभी दूसरा निकाल देंगे। ये दूसरा बैग। ये कितने टाइम से पड़े थे मम्मू? ऐसे पकड़ना, ठीक है? हाँ। हाँ ऐसे से पन्नी निकाल दूंगा। क्या करूं, इसमें ही डाल देती हूँ ना। ये मेरी बहुत ही भारी वाली साड़ी है। ये इधर। देखो ये 2 इतनी भारी वाली साड़ियाँ हैं। ये इनसे टूटता नहीं जाएगा? नहीं टूटेगा। इनसे ये बैग पूरा भर गया। और ये बांधनी साड़ी तो इसके साइड में रख देती हूँ। ये मैं मिरर वाला मेरा ब्लाउज, ये मैंने ये मेरी भाई की शादी में स्टिच ये करवाया बहुत था। अच्छा है। ये तो छोटा हो गया है। छोटा नहीं हुआ है, ब्लाउज है ये। ये ब्लाउज है। हाँ ये मैंने मेरी भाई की शादी में स्टिच कराया था। इसके ऊपर हमने बांधनी साड़ियाँ पहनी थी। बहुत अच्छा है ये वाला। ये वाला है ना मेरी बहन, सारे हम सिस्टरों के ऐसे ही हैं। और इसके ऊपर बेल्ट भी है, देखो। हाँ। देखो, अभी बंद तो कर दो। ये अभी डाल तो दूं। एसी की हवा है ना वहाँ पे आ रही है, स्विंग को रोकती हूँ। रोकना बहुत जरूरी। फिर बंद करूंगी ना इसकी जिप, तो फिर तुम हेल्प करवाना, ठीक है? चलो स्विंग को रोक दिया, अभी हवा आएगी यहाँ पे। क्या रखा है अभी? ये नहीं आ रहे। आ गई ना, आ गई। ऊपर ये भी आ गई है मेरी सगाई की जो साड़ी है। और ये दुपट्टा है ऐसे। ये वाली तो बहुत
तो ये 3 ऑर्गेनाइजर सेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं मिलती हूँ बाद में। तो किधर जाए? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हमारा खाना पीना हो गया है सब। बस थोड़ा सा किचन का काम बाकी है, वो मैं अभी निपटा रही हूँ। तो ये दूध है, उसको मैं जामुन डालकर जमाने के लिए, दही जमाने के लिए रख दूंगी। ये थोड़ी सी छाछ इसमें डालकर रख दूंगी, तो ये बन जाएगा हमारा दही। और कल के लिए मैं चने भिगो के रख देती हूँ, तो कल बनेगी हमारे यहाँ चने की सब्जी। काबुली जो चने हैं, मैं कल इसको ढूंढ के परेशान हो गई कि किस डब्बे में रखे हैं, तो फिर मुझे आज सुबह मिल गई है। तो रात को सोने से पहले भी इतना सारा काम हो जाता है कि जो करना सब कुछ जरूरी है। और ये मैं बादाम इसमें भिगो के रख दूंगी, सोक करके। तो हो गया मेरा आज का पूरा काम डन। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इस व्लॉग को आप लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।